हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 5th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों ही एक्टिविटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करनी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे क्रिटिकल है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितनी कैश इनफ्लो हो रही है और कितनी कैश आउटफ्लो हो रही है, यानी कितनी कैश जनरेट हो रही है और कितनी कैश पे हो रही है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और वो 5 स्टेप्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आज हम इन पांचों स्टेप्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि ये 5 स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी की प्रोफाइल पर भी आपके लिए कुछ फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, जहां आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारी फ्री लाइव क्लासेस हैं। जो कि आपको मिलेंगी हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा, हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद ये जितनी भी क्लासेस हैं जो कंडक्ट की जा रही हैं 1st जैन से लेकर 12th जैन तक, उसमें आपको इनरोल करना होगा। तो टाइमिंग है 7:45 to 8:45। आप ज्वाइन कर सकते हो, आपका पूरा चैप्टर वहां पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। देन अगर हम बात करें हमारी प्लस क्लासेस की, जो कि सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के बाद आप अवेल कर सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइव क्लासेस चल रही हैं, और बिजनेस स्टडीज जो कि पूरा करवाया जाएगा विद इन 18 डेज, इसकी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 7:30, और बिजनेस स्टडीज सैटरडे एंड संडे 6:30 to 7:30। इसमें आपको केस स्टडीज और प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सभी क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा, यानी जितनी मर्जी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सिंगल डे में 6 आवर्स 10 आवर्स की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी पर हैं, आपको टीच करने के लिए, टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और डाउट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। राइट नाउ आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते, लेकिन अनअकैडमी के ऐप पर आके आप डायरेक्टली हमें अपने क्वेश्चंस के पिक सेंड कर सकते हो, फिर हम आपके डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है और सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब रिटन एग्जाम, और वो रिटन एग्जाम में आपके जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे वो इवेल्युएट होने के लिए जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो एग्जाम चेक करते हैं एक्चुअल में, उनके पास जाएंगे इवेल्युएट करने के लिए। फिर मिस्टेक्स फाइंड आउट करके आपके पास वापस वो टेस्ट भेजा जाएगा, ताकि आप चेक कर पाओ कि कहां मिस्टेक है और कैसे मिस्टेक है। अनअकैडमी के ऐप पर अब 4 जनवरी से एमसीक्यूज
टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि राइट नाउ ऐसे सिचुएशन है जहां पर एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, यानी एमसीक्यूज की फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और सब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में आपको बता दिया। पिन इट डाउन इस टेस्ट सीरीज का नेम है, जो कि 9th जन से स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहां पर आके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। इतने सारे फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर अपनी पर्सनल ट्यूशन सेंटर्स में भी जाते हो तो वहां पर भी आपको एक सब्जेक्ट की चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं, पेमेंट आपको करनी पड़ती है, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, फिर फीस भी तो पे करनी होती है, और सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते। रिटन नोट्स तो कभी मिलते ही नहीं है। यहां पर आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अमाउंट की बात की जाए तो राइट नाउ आप 6 मंथ्स का प्लान एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि 6 मंथ्स आपके पास हैं अभी भी आपके एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए। तो पर मंथ 1500 में आपके सारे ही सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। बस आपको ये कोड यूज करना है Jolly10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस और कम हो जाएगा। तो इतने प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट्स कोई भी नहीं करवाएगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। पहले आप हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लीजिए, अगर अच्छी लगे तो आप हमारी फिर प्लस क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। सबसे पहले हम यहां पर आपको एक बार दोबारा से ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन में, उसमें टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद आपको इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ऐड या लेस करना होता है। जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम है उसको आप लेस करोगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको आप ऐड कर दोगे। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन इस अमाउंट में अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस को रिकॉर्ड करना होगा, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आए हैं, इंक्रीज डिक्रीज, उनको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद थर्ड स्टेप आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जो आपके पास अमाउंट आएगी उसमें से आपने टैक्स पेमेंट माइनस करनी है, और टैक्स पेमेंट जो आप माइनस करोगे उसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिफंड आया है तो वो भी एडजस्ट किया जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा फोर्थ पॉइंट, टैक्स माइनस करने के बाद अब आपके पास यहां पर जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी अभी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का ट्रीटमेंट नहीं किया है। सो अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का ट्रीटमेंट कर देना है। अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर देना है, और अगर लॉस है तो प्लस कर देना है। फाइनली फिफ्थ स्टेप में आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये पांचों के पांचों स्टेप्स बहुत ही डिटेल में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, बस ओवरव्यू दे दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी स्टेप्स को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। तो स्टार लिमिटेड की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इंफॉर्मेशन में हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, यानी ट्रेडिंग के बाद जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये वही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट हमें नोट्स टू अकाउंट्स और अदर इंफॉर्मेशन भी गिवन है, यानी कंप्लीट लेंथी क्वेश्चन है जिसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना होगा।
तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए ताकि आपके डाउट्स साथ के साथ सॉल्व होते जाए। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको स्टार्ट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला स्टेप होता है, आपको यह ढूंढना है कि नेट प्रॉफिट या सरप्लस दोनों में से आपको क्या गिवन है। क्योंकि अगर सरप्लस गिवन होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी, और अगर नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो ये हमारे पास बिजनेस की सेल्स हैं, जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए। ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए तो बिजनेस को प्रॉफिट कितना बचा, 2,44,000। तो ये बिजनेस का प्रॉफिट है। इसमें से टैक्स माइनस किया गया 64,000। टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास, 1,80,000। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर हमें बिफोर टैक्स पहले से ही दे रखा है तो हम उसी को यूज करेंगे डायरेक्टली। तो ये हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,44,000। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें सरप्लस नहीं गिवन, क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है इसका मतलब हमें और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, हमें सिर्फ टैक्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करनी होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर सरप्लस दिया होता तो हमें डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, इन सब का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये तो हमारे पास सरप्लस नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब हम इसको यूज करेंगे और सिर्फ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास है फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पर हमारे पास आएगा पर्टिकुलर और यहां पर हमारे पास आएगा अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो यहां पर हम हेडिंग लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट हमें बिफोर टैक्स गिवन है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो इसका मतलब अब हमें टैक्स की एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो वापस से ऐड करनी पड़ती है, लेकिन हमें तो बिफोर टैक्स पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, यानी टैक्स को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, टैक्स का ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करना है, वो भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी। और क्वेश्चन का अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं गिवन। आग लगने से कोई लॉस हुआ हो, अर्थक्वेक से कोई लॉस हुआ हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें प्रीमियम दिया हो, ऐसी कोई अदर इंफॉर्मेशन में हमें नहीं गिवन है। तो इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल चुका है। क्योंकि हमारे पास गिवन है 2,44,000। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्लस करना है, और जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस करना है। तो चलिए यहां पर हेडिंग मेंशन कर देते हैं, माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखने के लिए हमें कहां पर देखना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये बिजनेस की इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस तो यही है ना, तो हमें यहीं पर अपने एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कह रहे हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री, तो ये तो ऑपरेटिंग में आएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। बिजनेस का काम क्या है? स्टॉक को परचेज करना, फिर उसको मार्केट में सेल करना, तो ये दोनों तो ऑपरेटिंग है, ये नहीं आएंगे। देन इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, ये तो वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा, अभी तो हम बिफोर वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन, यस ये आएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है, तो डेप्रिसिएशन और अमाउंटाइजेशन तो नॉन कैश एक्सपेंसेस ही तो है ना, प्लस कर देंगे 1,85,000, यहां पर प्लस आएगा, एक्सपेंसेस को हमने प्लस करना है क्योंकि हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन 1,85,000। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास अब अदर एक्सपेंसेस भी गिवन है। अदर एक्सपेंसेस के लिए हमें वर्किंग नोट 3 देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, वर्किंग नोट नंबर ये रहा 3। अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ये दोनों एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग ही होते हैं ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस तो हमें करने पड़ेंगे, तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है और नॉन कैश भी नहीं है, तो इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम वापस से ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचने पर हमें लॉस हो गया, तो ये तो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस है और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। अमाउंट है 36,000, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000। एक्सपेंसेस के बाद अब हमारे पास और कोई एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम को हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास इनकम का डिपार्टमेंट है, यानी इनकम का कॉलम है। इनकम के कॉलम में पहले हमारे पास आती है सेल्स। सेल्स तो हमारा ऑपरेटिंग ही कहलाता है क्योंकि हमारा काम ही तो है प्रोडक्ट्स को सेल करना। अदर इनकम्स में हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 है जो हमें देखना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास गिवन है डिविडेंड रिसीव्ड। भाई डिविडेंड रिसीव करना, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ ना, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तभी तो हमें डिविडेंड मिल रहा है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, तो टोटल 45,000 ये हमें क्या करना होगा? माइनस। तो यहां पर हम हेडिंग लिख देते हैं नॉन कैश और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको तो हमने प्लस कर दिया, अब इनकम को क्या करेंगे? माइनस। तो यहां पर हम लिख देंगे डिविडेंड रिसीव्ड जो कि 5,000 है, ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि पता चल जाए ये लॉस है, मतलब हमने इसको माइनस करना है। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000। तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आएगा 2,44,000 प्लस 1,85,000 प्लस 36,000 माइनस कर देंगे 45,000। तो ये हमारे पास बैलेंस बचेगा 4,20,000। यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि नेट प्रॉफिट गिवन था या सरप्लस। नेट प्रॉफिट गिवन था और वो भी बिफोर टैक्स वाला गिवन था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई थी ही नहीं, तो इसलिए 244 लाख हमारा फर्स्ट स्टेप इजीली कैलकुलेट हो गया। सेकंड स्टेप में हमें बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम का ट्रीटमेंट करना था, वो भी हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के रिकॉर्डेड को यहां पर एंटर करना, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, सो क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन का हमने यूज कर लिया हुआ है, देन इन सभी इंफॉर्मेशन का भी यूज हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी यहां पर हमें स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जो कि करंट एसेट्स होते हैं, और उसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 देखना पड़ेगा कि चेंज क्या आया है, एसेट इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, क्योंकि अगर इंक्रीज होगी तो ट्रीटमेंट अलग होगा, डिक्रीज होगी तब ट्रीटमेंट अलग किया जाएगा। तो ये हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 है। यहां पर हमें कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो बिजनेस की 2,84,000 है, यानी बिगिनिंग में कंपनी के पास 2,84,000 का स्टॉक था, बाद में क्लोजिंग में वो कितना हो गया 3 लाख। तो एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट का इंक्रीज होना बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं माइनस। तो 16,000 को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारी एसेट 284 से इंक्रीज होके 3 लाख हो चुकी है। तो नेक्स्ट पेज पे यहां पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। 4,20,000 तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहां पर, आपको हेडिंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का इंक्रीज होना हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, इसलिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट माइनस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर ली है, मतलब ये पूरा पेज हमारा यूज हो चुका है। अब हमें अदर इंफॉर्मेशंस में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो फर्स्ट हमें गिवन है ट्रेड पेबल यानी लायबिलिटी। डाटा आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये हमारे पास है ओल्ड डाटा और ये हमारे पास है न्यू डाटा, तो कंपैरिजन करने के टाइम पर ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी, पहले हमने 2,50,000 पे करना था, अब हमें 2,78,000 पे करना पड़ेगा, यानी हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो बिजनेस के लिए लॉस होता है, और लॉसेस को हम क्या करते हैं प्लस, तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस। 28,000 का गैप है तो ये हम यहां पर कर देंगे प्लस। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 28,000। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड ट्रेड रिसीवेबल, मतलब हमने किसी से पैसे रिसीव करने हैं, एसेट है। तो पहले ये हमारी एसेट थी 4,15,000,
अभी हो चुकी है 4,52,000, यानी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज करना, एसेट का इंक्रीज होना मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 4,15,000 माइनस 4,52,000, 37,000 हम क्या कर देंगे, माइनस। यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में जरूर एंटर कर देना, नहीं तो फाइनल कैलकुलेशन जब करोगे तो माइंड से स्किप हो जाएगा, आप इसको गलती से प्लस ना कर दो, इसलिए ब्रैकेट में लिखोगे तो पता रहेगा ये माइनस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, मतलब हमने ऑफिस के खर्चे अभी पे करने हैं, किए नहीं, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। तो पहले ये 5,000 थी, अब ये 0 हो चुकी है, यानी लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी का डिक्रीज होना बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, अगेन माइनस। तो यहां पर हम माइनस कर देंगे और लिखेंगे डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि आउटस्टैंडिंग है 5,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये भी लायबिलिटी है क्योंकि अभी पेमेंट करनी है ना, पैसे दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है। तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, पहले 22,000 थी, अब 25,000 हो चुकी है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी का इंक्रीज होना बिजनेस के लिए लॉस होता है, और इस लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000, डिफरेंस जो है वो हम यहां पर काउंट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल जो हमारी चेंज हुई है, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंज आया है वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब अब हमारे पास यहां पर आंसर क्या आएगा, कैश फ्लो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 4,20,000 माइनस 16 प्लस 28 माइनस 37 माइनस 5,000 एंड प्लस 3,000। तो ये हमारे पास आएगा 3,93,000। फोर्थ स्टेप अब हमें कैलकुलेट करना है, 3 स्टेप्स हमने कर लिए, फोर्थ स्टेप में अब हमें टैक्स के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट करना है। टैक्स अगर हमने कोई पे किया है तो वो हमें माइनस करना है। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो टैक्स पे के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं है, बस एक ही टैक्स गिवन है, वो कौन सा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो इसी को हम टैक्स पेड भी मानेंगे, 64,000। तो यहां से हम माइनस कर देते हैं टैक्स पेड 64,000, और रिफंड तो हमें कोई आया नहीं है, तो इसको माइनस करने के बाद ये हमारे पास आएगा 3,29,000। ये क्या है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन ही नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां पर हम लास्ट में लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में 5 के 5 स्टेप्स सीक्वेंस वाइज फॉलो करने हैं। अगर एक एक स्टेप की नॉलेज आपको डेप्थ में है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा हो जाए।
ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।